नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। लेखन अयोग्यता का उपचार का आज का टॉपिक है। इससे पिछले टॉपिक में मैंने लेखन अयोग्यता की परिभाषा, लेखन अयोग्यता का अर्थ और पहचान, लक्षण तथा कारण बताए हुए हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बुक के ही नोट्स मैं आप लोगों को करवाती हूँ। और नोट्स वो होते हैं जो 101% आपके आने ही आने हैं। या आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का या 3 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर ही तैयार हो जाएगा। एक ना एक क्वेश्चन तो आपका फंसना ही फंसना है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए अगर आपको सुविधा लगे तो। आइए शुरू करते हैं। लेखन अयोग्यता का उपचार, रेमेडी ऑफ डिस्ग्राफिया। लेखन कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उचित रूप में विकास करना एक शिक्षक का पुनीत दायित्व है। इस कार्य के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम लेखन अयोग्यता के छात्रों को पृथक रूप में वर्गीकृत करना चाहिए तथा प्रत्येक की इस अयोग्यता के कारण के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि लेखन अयोग्यता भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत एवं भिन्न भिन्न कारणों से होती है। इसलिए प्रत्येक छात्र का उसकी आवश्यकता के अनुसार उपचार करना चाहिए, जिससे कि उसका लेखन प्रारंभ से ही अच्छे रूप में विकसित हो सके। लेखन अयोग्यता को दूर करने संबंधी उपचारों को अग्रलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, जो शिक्षक होता है वो बच्चे की नींव रखता है। बच्चे को आप जिस तरह से सिखाएंगे बच्चा उसी तरह से सीखेगा। छोटी उम्र जब होती है बच्चे की, तो आप जिस तरह से उसको सिखाएंगे सेम वो सीखते चला जाता है, और जो सीखता है वो जीवन भर उसका चलता है। इसलिए अगर आप शिक्षक हैं या बनने जा रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह से पढ़ाइए और ख़ुद भी अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, ताकि आप उन्हें अच्छे से समझा सकें। और ख़ुद का भी लेखन एकदम बढ़िया रखिए ताकि बच्चों का लेखन अच्छा हो सके, क्योंकि बच्चा जो है शिक्षक का पूरा पूरा अनुसरण करता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आइए जान लेते हैं इसके उपाय क्या हैं। पहला है, छात्रों में उचित ढंग से कलम पकड़ने की आदत विकसित करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी छात्र कलम को अनुचित ढंग से पकड़ने के कारण लेखन अयोग्यता के दोष से ग्रसित ना हो सके। दूसरा है, छात्रों को अक्षरों के आकार से प्रारंभिक रूप में ही परिचित करा देना चाहिए तथा उनके लिखने का ढंग भी छात्रों को बताना चाहिए, जिससे वे प्रत्येक अक्षर के आकार से परिचित हो सके और इस लेखन अयोग्यता के दोष से मुक्त रह सके। तीसरा है, समय समय पर छात्रों को उचित दिशा निर्देशन मिलना चाहिए, जिससे छात्रों को उनकी त्रुटियों का ज्ञान हो सके तथा अपने लेखन में सुधार करते हुए लेखन अयोग्यता के दोष से दूर रह सके। चौथा है, शिक्षक द्वारा छात्रों को वर्तनी संबंधी ज्ञान उचित रूप से प्रारंभ में ही प्रदान करना चाहिए, जिससे कि वे शब्दगत दूरी, विराम चिन्ह एवं मात्रा आदि का प्रयोग निर्धारित मानदंड के अनुसार कर सकें। पांचवा है, छात्रों को शिक्षक द्वारा संयमित रूप से सुलेख संबंधी गतिविधियों का अभ्यास कराना चाहिए, जिससे उनको अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो सके तथा उनमें सुलेख लेखन की आदत विकसित हो सके। छठवा है, श्रुत लेख द्वारा भी लेखन प्रक्रिया को उचित बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें छात्रों को उनकी त्रुटियों के आधार पर उचित सुझाव एवं निर्देशन प्राप्त होता है। इससे छात्र इस दोष से मुक्त हो जाते हैं। सातवां है, छात्रों को सुलेख लिखने पर उचित पृष्ठ पोषण प्रदान करना चाहिए, जिससे छात्र ऐसी क्रियाओं को करने के लिए पुनः प्रेरित हो सके। इस प्रकार छात्र लेखन अयोग्यता के दोष से मुक्त हो जाते हैं। आठवां है, वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों को कंप्यूटर स्क्रीन पर उनके लेखन को प्रदर्शित करके उनकी त्रुटियों के बारे में समझाना चाहिए, जिससे कि वे अपने लेखन दोषों को समझ सकें और लेखन अयोग्यता के दोष से ग्रसित ना हों। नौवां है, चित्रों के आधार पर छात्रों को लेखन कार्य प्रदान करना चाहिए। इससे छात्रों में पूर्णता मनोयोग से लेखन कार्य करने की आदत विकसित होती है। चित्रों के आधार पर लेखन करना छात्रों को रुचि के अनुरूप होता है। इससे छात्रों का ध्यान भंग नहीं होता और लेखन कला को विकसित करने पर उनका पूर्ण ध्यान केंद्रित होता है। 10वां है, छात्रों को सामूहिक रूप में लेखन कार्य प्रदान करना चाहिए। छात्रों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे कार्य को समूह के रूप में करना अधिक पसंद करते हैं तथा एक दूसरे के लेख को देखकर अपने लेखन कार्य में सुधार लाते हैं। इस कार्य में सामूहिक प्रतियोगिता का सहारा लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्रों को प्रिंट अक्षरों पर बार बार लिखना सिखाना चाहिए। इससे उनको अक्षरों के आकार एवं प्रकार का ज्ञान संभव हो जाता है, जिससे छात्रों में लेखन अयोग्यता विकसित नहीं होती। 12वां है, छात्रों को प्राथमिक स्तर पर जो उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाती हैं उनकी पंक्तियों की चौड़ाई सामान्य आकार की तुलना में अधिक होनी चाहिए, जिससे कि छात्र अपने लेखन में अक्षरों एवं शब्दों को उचित स्थान प्रदान कर सके। इससे उसमें लेखन अयोग्यता उत्पन्न नहीं होगी। 13वां है, छात्रों की उत्तर पुस्तिका का कागज उच्च स्तर का होना चाहिए, क्योंकि जब उत्तर पुस्तिका का कागज खराब होता है तो लेखन भी खराब होने लगता है, जिससे लेखन अयोग्यता विकसित हो जाती है। इसके विपरीत अच्छे कागज होने की स्थिति में छात्रों को लेखन में रुचि उत्पन्न होती है तथा वे अच्छा लेखन कार्य करते हैं। 14वां है, छात्रों के अधिक शीघ्रता से अधिक धीमी गति से लिखने पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्रकार की स्थितियां छात्रों को खराब लेखन की ओर प्रेरित करती हैं। अतः छात्रों को सामान्य गति से लिखने का कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे लेखन अयोग्यता समाप्त हो सके। 15वां है, छात्रों को श्यामपट्ट से लेखन के बारे में बताना चाहिए कि वे एक शब्द को पढ़ने के बाद उसे उत्तर पुस्तिका पर लिखें, अर्थात उनका ध्यान लेखन के समय उत्तर पुस्तिका पर केंद्रित होना चाहिए। इससे लेखन अयोग्यता को समाप्त किया जा सकता है। लेखन प्रक्रिया के समय कक्ष का वातावरण पूर्णतः उचित एवं उपयुक्त स्थिति में होना चाहिए, जैसे कि बाहर कक्षा में शांति हो, बाहरी शोर ना हो, उचित प्रकाश हो। इससे भी लेखन अयोग्यता समाप्त होती है। 17वां है, छात्रों को विशेष प्रकार के रोगों से बचाने के लिए उन्हें चिकित्सकीय सलाह प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों ही खराब लेखन को जन्म देते हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय उपचार के अभाव में श्रेष्ठ लेखन संभव नहीं हो सकता। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के उपायों के माध्यम से छात्रों की लेखन अयोग्यता को दूर किया जा सकता है। सामान्य रूप में लेखन अयोग्यता का समाधान प्राथमिक स्तर पर ही संभव होता है। शिक्षक को सभी उपायों को करते समय छात्र की रुचि एवं योग्यता का ध्यान व्यक्तिगत रूप से अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा उसके द्वारा लेखन अयोग्यता को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय निरर्थक एवं प्रभावहीन सिद्ध होंगे। देखिए, आप जो भी उपाय करें, जैसे भी करें, सारी चीज़ें आपकी सही है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि आप जिस बच्चे को सिखा रहे हैं उसकी रुचि क्या है, किस तरह से वह सीखना चाहता है, किस तरह से वह पढ़ाई में रुचि ले रहा है। जिस तरह से रुचि ले आपको उसी तरह से उसको सिखाना है, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो कच्चे घड़े के समान होता है, मिट्टी के समान होता है। आप जिस तरह से उसे चाहें आकार दे सकते हैं। तो अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षक बनना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, या घर में अपने बालकों को शिक्षित करना है, विशेष ध्यान रखिए, अच्छे से अच्छा लिखिए, अच्छे से अच्छा बोलिए, सारी चीज़ एकदम अच्छी रखिए बच्चों के साथ, ताकि आपके बच्चे एकदम अच्छे से अच्छे हों, बेस्ट हों। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। और गणितीय विकलांगता या गणितीय समझ में दोष, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।